हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज ब्रिज कुमार HBS स्टेट पॉइंट के माध्यम से। मेरी प्रिय दोस्तों, आज 7 मई है और असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी का पेमेंट क्या होता है पर मंथ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के पर मंथ कितना पेमेंट मिलता है, या यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम यूपी का कब हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जो मेरे बहन भाई असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को ज्ञात होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एबिलिटीज़ क्या चाहिए और इसके लिए आपको क्या किस तरह से आपको प्रिपरेशन रहना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आपको पता है सबसे यानी कि एजुकेशन विभाग में सबसे उच्च पद है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और असिस्टेंट प्रोफेसर इससे बड़ी आपको कोई क्या सैलरी आपको मिलेगी सॉरी। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सैलरी जो पर मंथ होता है काफ़ी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। और इसका जो पे का होता है 5-6 हज़ार का आपका पर मंथ पे स्केल का वो आपका क्या बैंड होता है। और इसमें सैलरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे क्या कैसे क्या क्या रहता है और यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और शेयर करें। तो देखते हैं, ये आपका शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है रिवाइज्ड पे ऑफ द टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज की क्या है कि आपका जो पेमेंट मिलता है किस तरह से क्या है। आपका देखा होगा जब आपको एक विज्ञप्ति आती है तो वहाँ पर आपको शो करता है कि आपका जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 6000 का है और यहाँ पर आपको 15,600 से 39,900 तक मिलेगा। लेकिन रिवाइज पे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो यहाँ पर क्या है एकेडमिक लेवल 10 यानी कि विद उसके क्या ढेर सारे TA DA सारे जो होते हैं एंट्री पे, और आपका जो 57,700 रुपये आपको क्या है पहली सैलरी रहती है आपकी, राइट। और वहाँ पर हम देखेंगे जब सैलरी आपकी 3 साल बाद फिर आपको क्या ये सैलरी बढ़ती है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ही अब पूरा अब 2 साल तक आपका प्रीवेंट कार्ड्स होता है, उसको पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर क्या है 7,000 आपको क्या है ग्रेड पे हो जाता है। और यहाँ पर 15,600 से 31,000 से वही सेम रहता है। लेकिन यहाँ एकेडमिक लेवल आपको 11 जो आपका 11 मिलता है और यहाँ पर आपका TA DA आपको बढ़ जाता है और यहाँ आपकी सैलरी हो जाती है 68,900 आपको रुपये मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद TA DA लगता है लगभग 90-95 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है, राइट। फिर इसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फिर आपका जो पे आपका ग्रेड है वो 8,000 का हो जाता है। और यहीं पर एकेडमिक लेवल है आपका 12 का जो विद इसके साथ TA DA होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है जो TA DA 2 प्रकार का होता है, एक अर्बन और एक रूरल एरिया। अर्बन का सबसे ज़्यादा TA DA मिलता है और रूरल का थोड़ा सा कम रहता है उसका, जिस तरह से आपका होम रेंट होता है और इस तरह से बहुत उसका कम होता है और सिटी का ज़्यादा होता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनती है वो 79,800 हो जाती है, लगभग 1 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है, राइट। और अब इसके बाद आपका प्रमोशन होता है एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका फिर 9,000 का ग्रेड पे होता है और यहाँ पर आपका एकेडमिक लेवल और 30A आपको एलाउंस के साथ ही यहाँ पर क्या है जैसा TA DA और भी होते हैं। फिर आपकी सैलरी बढ़कर हो जाती है 1,31,400 और प्लस आपको TA DA जोड़ दिया जाए, लगभग आप जानते हैं कितनी होगी, आप समझ रहे होंगे, राइट। तो प्रोफेसर जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो प्रोफेसर के लिए आपका जो पे ग्रेड होता है 10,000 का हो जाता है और यहाँ पर एकेडमिक लेवल है तो 14वां होता है। और फिर इसके बाद TA DA जब सारा होता है और इसमें 1,44,200 रुपये आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सारा एलेंस लग जाता है। फिर कितने में मिलते हैं आपको पता चल गया होगा, आराम से लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। फिर आपको एक प्रोफेसर बनने के लिए आपको PhD कंपलसरी है। फिर आपका एक जो एकेडमिक स्कोर होता है API होता है वो आपका देखा जाता है। फिर आपको क्या है सैलरी को आपको ग्रोथ तो हो ही रही है। फिर यहाँ पर प्रोफेसर को लगभग 1,82,200 रुपये आपका पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। और इसके बाद TA DA होता है और ये सारा आपको खर्चा मिलता है, क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से ये सबसे अच्छी खासी जॉब है और आप थोड़ी सी मेहनत करें, ईमानदारी से स्टडी करें तो आपका मौका है। जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको क्या है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता ही है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर क्या है आपका असिस्टेंट जो प्रोफेसर और TGT और PGT का पेपर होने वाला है
आपको पता ही है। तो पहले आयोग जो हमारा नया आयोग बना है, नए आयोग की आपको क्या है अध्यक्ष की सचिव क्या है नियुक्ति अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। और कल आपकी 8 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग होने के बाद पता चल जाएगी क्या इसमें डिसीजन लिया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, पहले आपकी भर्ती होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पहले है एपी की भर्ती होगी और उसके बाद एपी की भर्ती आपकी, यहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपका जून में आपका इसका क्या है डिसीजन लिया जाएगा। और जून में डिसीजन लेने के बाद फिर आपको 1 अगस्त से परीक्षा को प्रारंभ कर सकते हैं। अगस्त से या जुलाई के लास्ट वीक से क्या है ये परीक्षा स्टार्ट होने के चांस हैं। और जैसे जुलाई के लास्ट वीक में ये अगर परीक्षा स्टार्ट होती है मेरे प्रिय दोस्तों, आप पर अब ज़्यादा समय नहीं है। जो मेरे बहन भाई एपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस जो आपका जो सिलेबस है और सिलेबस को अच्छी तरह से अध्ययन करें और टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करें फर्स्ट पेपर की। और एक आपका होता है सेकंड पेपर, जो सेकंड पेपर होता है आपका, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 70 क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट की इसमें से आपको प्रत्येक आपके 6 से क्वेश्चन आपके आते हैं और इधर आपके 70 क्वेश्चन रहते हैं। 70 क्वेश्चन आपके पूरा टोटल दे रखा है यूजीसी नेट, और यह आप लोग इसमें आप डाउनलोड कर लिया होगा इसका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को धार दें और जिस तरह से आपको अब तैयारी अच्छी खासी हो जाए। और वहीं पर मैं बताऊंगा इसके बाद फिर आपको होगी टीजीटी पीजीटी की आपको क्या है एग्ज़ाम की लिया जाएगा। एंड टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद होगा। तो यहाँ तक मेरा जो मानना है ये आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे जाएगा। ये पेपर आपका सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के स्टार्टिंग से ये पेपर होने के पूरे चांस हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, गोल्डन चांस है। जो मेरे बहन भाई इसकी तैयारी करना है, लेकिन वैकेंसियाँ बेशक कम हैं, लेकिन जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको क्या है आपको क्या हमेशा उन्हीं की जीत होती है जो हमेशा अध्ययनरत रहते हैं और कार्यरत रहते हैं। तो कालिदास ने साफ साफ कहा था, शिक्षा उसी से प्रेम करती है जो पर डे वो क्या है अध्ययनशील रहता है, अध्ययनरत रहता है। क्लियर फ्रेंड, तो आप हमेशा उसको अपनी क्या है तैयारी को हमेशा दाद देते रहें, कंटिन्यू तैयारी करते रहें, कुछ नया टॉपिक पढ़ें और जैसे आप तैयारी करें। तो मेरे प्रिय दोस्तों ये आज आपको क्या है मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो यहीं पर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो टीजीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो मैंने ये बता ही दिया है। और एपी की कितनी आपको सैलरी मिलती है तो मैंने आपको सब बता दिया है। ये आपके सैलरी का क्या है ये बैंड है, आप आसानी से इसमें क्या है बहुत कर सकते हैं, ऐसा ही धारा दे रखा है। क्लियर फ्रेंड, तो ये आप इसकी क्या है आप एक इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं और अपने इसको चस्पा करके फिर आपको ये सपने में यही सोचना है कि भाई हमें इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बनना है। तो ये क्या है यू कैन डू, यू विल बी सक्सेस, ठीक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे प्रिय दोस्तों जो मेरे बहन भाई असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहा है तो मैं आपको इसमें फर्स्ट पेपर संबंध जो भी आपके टॉपिक हैं वो आपको तैयार कराऊंगा विदाउट फी। तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। हाँ, आज 7 जनवरी है, तीसरा चरण है चुनाव का। जो मेरे बहन भाई इसका आपका पता ही है चुनावी साल है और आपका चुनाव का बिगुल भी बच चुका है। और अब जिस तरह से आप जो जहां आप मतदान करना चाहते हैं आप अवश्य करें, मतदान जरूर करने जाएं। क्लियर फ्रेंड, जहां आपकी इच्छा हो वहां जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग।